हाँ भाई, गुड इवनिंग। आज क्या करना है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई करना है। ठीक है, हेडिंग डाल लो। मजा आ रहा ना इनऑर्गेनिक पढ़ने में? आगे आगे और भी आएगा। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई भी लिख सकते हो, आर है ना। पहला फैक्टर जो है, फर्स्ट फैक्टर, नंबर ऑफ सेल्स। अब एक बात बताओ भाई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। मान लीजिए किसी में एक सेल है, ये एक सेल है, किसी में दो सेल है तो इससे बड़ा होगा, किसी में तीन सेल है तो ये इससे भी बड़ा होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो एज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज क्या बोलेंगे? इंक्रीज करेगा। कोई डाउट है क्या? सबसे पहले करते हैं हम इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप की अगर बात की जाए तो ग्रुप में क्या बोलेंगे? तो ग्रुप में अपने को क्या करना है, देखो, एज वी गो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे हम, तो एज वी गो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीज। कोई डाउट? जैसे अगर आपसे बात की जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे नीचे सीजियम आता है भाई। ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड का, ये फोर्थ, सॉरी, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। इसमें दो ही सेल होंगी, इसमें तीन सेल होंगी, इसमें चार, इसमें पांच, इसमें छह, ऐसे। तो सबसे बड़ा ये होगा। फ्रेंसियम की नहीं करते, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, रेडियो एक्टिव। ठीक, नेक्स्ट, अगर ऐसे ही बोले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यही ऑर्डर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप और किसी कर ले, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर आएगा। आप इनर्ट गैसेज का देख लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, है ना, रेडोन, ये आएगा ऑर्डर। अच्छा, इस केस में अगर हम, इसी केस में अगर हम कैटायंस भी ले लें, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, तो सभी कैटायंस है फर्स्ट ए के, तो इसमें भी कैटायंस का नीचे जाने में बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर हम यहां पे इसके सेकंड ए के कैटायन ले लें, बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, तो ये भी साइज बढ़ेगा। अगर हम यहीं पे ये बात कर ले, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, सारे हेलोजेंस के एनायन है, हेलाइड आयंस है, तो इसमें भी नीचे जाने पे बढ़ेगा। तो हमें एक बात समझ में आ गई, एज वी गो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। अभी मत लिखो, एक साथ लिख लेना, अभी मत लिखो, एक बार मैं समझा दूं भाई। देखो, पेपर पे लिखने से अच्छा है अपने माइंड में लिखो। एक बार लिखा गया ना, कभी भी रफ नहीं होगा। नहीं, पेपर पे तो लिखते रहो, बहुत सारी बुक्स हैं, मैं दे दूंगा तुम्हें नोट्स एज इट इज कॉपीड, क्या जरूरत है? तो पहले अपने माइंड में क्लियर करो। समझ आ रही कि नहीं रही बात? तो पेपर में मत नोट किया करो, 5-10 मिनट बेशक एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पहले माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीजें। मैं पढ़ाता रहूंगा, फिर बाद में आप बोलोगे तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। चाहे भले ही अभी इजी चल रहा है, लेकिन फिर भी नोट नहीं करना है, ठीक? क्योंकि हैबिट खराब होती है उससे अपनी। तो नेक्स्ट है इन ए पीरियड। अब पीरियड में क्या होता है बताओ भाई? पीरियड का मतलब ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट, और जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। क्या होगा? सेल तो सेकंड पीरियड में तो सेल सेम ही रहेगी, सेल्स रिमेन सेम। भाई सेकंड सेल है तो सेकंड रहेगी सेकंड पीरियड में, चाहे लिथियम है, चाहे बेरिलियम, चाहे बोरोन, चाहे कार्बन, चाहे नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन। बात समझ में आई? और अगर थर्ड पीरियड है तो थर्ड सेल रहेगी आउटर मोस्ट, चाहे सोडियम है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे सल्फर है, चाहे सिलिकॉन है, चाहे क्लोरीन है, कुछ भी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो सेल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज। भाई लिथियम में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम में कितने होंगे? 4, बोरोन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, और ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक, और यहां पे ये फर्स्ट सेल है, और ये सेकंड सेल की अगर बात करें, तो हम क्या कह रहे हैं? सेल तो वही रहती है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो इस सेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है ना? हम बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है एक टाइप से, क्या बोल सकते हैं? ईएनसी इंक्रीजेज, ठीक।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से ईएनसी इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, श्रिंक करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, सेल्स पास आएंगी, तो सेल्स पास आएंगी तो साइज घटेगा, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये हो गया आपका। एक नोट आता है यहां पे हम नोट ये डालते हैं भाई, अगर बात किया जाए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट आने पे साइज घटता है, बट लास्ट में कौन होती है, इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस का साइज क्या रहता है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा रहता है। समझ आ रही बात? हम क्या बोलेंगे, इन ए पीरियड as we go left to right size decrease, but size of inert gas is largest in their respective period because वंडरवाल रेडियाई इज प्रेजेंट। क्या होता है, वंडरवाल रेडियाई इज प्रेजेंट इन इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में वंडरवाल रेडियाई प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी नॉर्मल रेडियाई से क्या होती है, बड़ी होती है। समझ आई कि नहीं आई बात? जैसे हम लिखेंगे लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं सॉरी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो क्या बोलेंगे, लिथियम। ये लेफ्ट टू राइट जाने पे घट रहा है, लास्ट में इनर्ट गैस आनी चाहिए, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में ड्यू टू वंडरवाल रेडियाई अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में साइज सबसे ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये साइज ऐसे घटेगा। कोई डाउट है किसी को? समझ आई बात? बट सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, आर्गन का होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये अपना यहां पे ध्यान रखने वाली बात आ गई। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? कन्फर्म? तो आप ये नोट डाउन करो, तब तक मैं यहीं साइड में क्वेश्चंस लिख रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप करोगे। नोट हो गया आपका, ये थियरी वाला पार्ट हो गया सबका नोट। तो देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चंस लिख दिए मैंने, 1 to 6 यहां पे है, और 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस है। अभी तक आप लिख रहे हो ना, तो लिख लो 2 मिनट और, आपके पास टोटल 12 मिनट है, 2 मिनट लिखने के, टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। फिर मैं आपसे पूछूंगा किसके कितने ठीक है। ठीक, पहले ये 6 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो, फिर 7, 8, 9, 10 ये करना है। समझ आ रही बात? ये हटा दो थियरी वाला पोर्शन, जो लिख रहे हैं जल्दी से लिखो थियरी वाला भी, और क्वेश्चन जल्दी से करो। 8th का ये देखना एक बार, 8th का 3:3p5 करना है, और 9th में क्या है, यहां पे क्या करना था अपने को, 9th के डी ऑप्शन में 3:3p5। अब ठीक है, दोनों यहां पे 2p6 लिख दिया, 2p2 लिख दिया, 2p6 करना है। ठीक, ये करेक्शन कर दो भाई। हो गए 10 के 10 ट्राई, हो गए 10 मिनट लगभग, या और टाइम चाहिए? मैं स्टार्ट करूं? अगर तुम्हें स्टार्ट देखना है 1-2 मिनट और, या तो देख लो, या नहीं मैं स्टार्ट करूं, फिर कॉपी पेन बंद कर देना अपना। बोलो, करें स्टार्ट भाई? चलो फिर इधर देखो, ये बीच में से थियरी वाला पोर्शन रफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चन रखेंगे बीच, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो आप एक बात बताओ, हमेशा आपको पीरियोडिक टेबल माइंड में होनी चाहिए। एक एक ब्लॉक, एक एक ग्रुप, एक एक पीरियड डिटेल में पढ़ा है ना। क्यों पढ़ा था? टाइम पास के लिए, टाइम पास कर रहा था मैं, टाइम पास नहीं कर रहा था, वो यहां काम आएगी। देखो, कार्बन और नाइट्रोजन कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कि नहीं है? और ये दोनों कौन से पीरियड के एलिमेंट है? यानी इन दोनों में 2 ही सेल है, और इन दोनों में कितनी सेल है? 3 सेल। ये हमेशा दोनों बड़े होंगे इनसे, इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? समझ आ रही बात? मतलब ये आपको ऐसे दिख रहे हैं, कार्बन ये है, कार्बन ये, नाइट्रोजन ये, सिलिकॉन ये, फास्फोरस, है ना। समझ आई कि नहीं आई बात? तो अब देखो, ये दोनों बड़े होंगे कि नहीं बड़े होंगे, क्योंकि ये n = 2 के, n = 3 के,
तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, तो लेफ्ट से राइट इधर जाएंगे, फास्फोरस उधर आएगा सिलिकॉन से, तो इन दोनों में सिलिकॉन बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन? सिलिकॉन। फिर और इन दोनों में कार्बन, क्योंकि कार्बन लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला बड़ा होगा। फिर नाइट्रोजन। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं और फास्फोरस और सल्फर दोनों थर्ड पीरियड के हैं, यानी हमेशा ये दोनों बड़े होंगे। भैया हम इसको अगर ऐसे लिखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर, तो कौन बड़ा होगा इनमें? तो ये दोनों बड़े होंगे। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, तो फास्फोरस सबसे बड़ा, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। समझ आई? तुम इसको ऐसे भी याद करते हो ना, ऐसे एस बना लेते हो ना, ये सबसे बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा ना, है ना? ऐसा सिखाया जाता है, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखो। लेकिन एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं पूछेगा। ऐसा एग्जामिनर, हाँ, आयनेशन पोटेंशियल में भी बताया जाता होगा, उसमें उल्टा कर दिया जाता होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। जो एग्जाम में जाते ही क्या होगा? फेल हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? हमेशा फेल होगा। मेरा और एग्जामिनर का यही काम है, दूसरे मास्टर की ट्रिक फेल करना। समझ आ रही बात? तो ट्रिक नहीं चलेगी भाई, ट्रिक कभी भी नहीं चलेगी। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना जीने की कोई शॉर्ट ट्रिक है, ना सक्सेस की कोई शॉर्ट ट्रिक है। और जिस दिन तक तुम शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रहोगे, उस दिन तक फेल होते रहोगे। तुम शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की बजाय कॉन्सेप्ट क्यों नहीं सीखते? और एक बात जान लो, अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं ना, श्योर लिख लो अपना पेपर पेन पे, पेपर पे लिखो पेन के साथ, जो गाढ़ा चलता है, कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करता हूं। लिख सकते हो आप। एम्स में तो श्योर सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मैं आज बोल देता हूं। समझ आ रही बात? तो आज के बाद शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेंगे, ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बताई, 1 महीना होने वाला अपने को, एक भी शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने नहीं आती शॉर्ट ट्रिक। समझ आई बात? तो शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी होती। थोड़ा बहुत अगर चीजों को याद करना है, उसके याद करने के लिए मेथड हो सकता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कहीं काम नहीं आएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखाना, एस बनाओ, एस कौन बनाएगा? बनाओ, लगाओ शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट ही चलेगा। देखो ये दोनों कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के हैं, और ये चारों थर्ड पीरियड के हैं। तो हम क्या बोलेंगे? कार्बन नाइट्रोजन को ऊपर लिख लो, ठीक, इनको लिखो ऑर्डर में। सबसे पहले सोडियम आता है, फिर क्या आएगा? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो इनका ऑर्डर तो ये आ गया, और इन दोनों में ये बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन आया इसमें? तीसरे क्वेश्चन में ये फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड। सोडियम सबसे बड़ा, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या इसमें? कि नेक्स्ट बेरिलियम है, ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन, इसमें कर लोगे। ये तीनों कौन से पीरियड के दिखाई दे रहे हैं? सेकंड पीरियड के। तो तीनों सेकंड पीरियड के, तो हमेशा छोटे होंगे। और ये सॉरी, हाँ सेकंड के, ठीक है। ये दोनों कौन से पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड के। और ये कौन से पीरियड का है? ब्रोमीन कौन से पीरियड का? फोर्थ। तो फोर्थ वाला सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? ब्रोमीन। अब जल्दी से बताओ, पहले कौन आएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद क्लोरीन और सल्फर में कौन आएगा? जो लेफ्ट में होगा वो बड़ा। पहले कौन आता है? सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन, फिर ये तीनों एक साथ। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो जो सबसे लेफ्ट में होगा। सबसे लेफ्ट में कौन आता है? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद ऑक्सीजन, के बाद फ्लोरीन। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या दे रखा है? देखो एक साथ लिख दो इनको भाई। सेकंड पीरियड के कौन से दे रखे? ऑक्सीजन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, नियोन, ये तो दे रखे सेकंड पीरियड के। थर्ड पीरियड के कौन से दे रखे? फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, आर्गन दे रखा है, सोडियम दे रखा है, सल्फर। आर्गन, सोडियम, ऐसा लिख लो ना, सोडियम, सल्फर और आर्गन, ये दे रखे हैं। ये थर्ड पीरियड के हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? फोर्थ पीरियड का पोटेशियम। सबसे बड़ा कौन होगा? पोटेशियम हमेशा सबसे बड़ा होगा। आपके माइंड में यह डाउट आ सकता है, सर इनर्ट गैसेज में तो क्या होती है? वंडर वाल रेडियाई रेडियाई होती है, वो बड़ी होगी। अरे लेकिन एक बात बताओ, इनर्ट गैस भले ही आर्गन है यहाँ पे, आप सोचोगे आर्गन बड़ा होना चाहिए पोटेशियम से, यही सोचा हुआ ना आपने।
अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में बड़ा हो। समझ आ रही? अरे तुम बड़ा कैसे बोलोगे, उसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है पोटेशियम में, जिसमें 4 सेल होगी 1 सेल एक्स्ट्रा आ गई ना, वो ज्यादा बड़ा होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट है? दोबारा एक्सप्लेन करूं भाई? इसमें 4 सेल है, आर्गन में 3 ही सेल है। हाँ, अब इन तीनों में कंपैरिजन करो, ये तीनों इसके बाद आएंगे। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? सोडियम, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। अरे सोडियम होगा, आर्गन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनर्ट गैस है, तो आर्गन आ गया। आर्गन के बाद इन दोनों में, वेरी गुड, सोडियम, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटता है। तो सोडियम के बाद सल्फर, उसके बाद ये तीनों आएंगे। इन तीनों में कौन? ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा। अच्छा, नियोन। नियोन क्यों? इनर्ट गैस है। फिर ऑक्सीजन, फिर कोई डाउट है क्या? तो ये हो गया टफ वाला क्वेश्चन। अब लगाओ शॉर्ट ट्रिक यहां पे। क्या हो गया? मेरे को आते ही छेड़ दिया तूने। ठीक है, छेड़ना मना है। तो तभी से उसका नंबर आ गया ना आज। ठीक है, चलो इधर देखो, शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, सिक्स्थ में क्या करेंगे? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? हमेशा एनायन का। एनायन का होगा ना भाई। चलो इन तीनों में बताओ मुझे, इन तीनों में कौन बड़ा होगा? F माइनस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस। तीनों में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो फाइंड आउट करो। इसमें 12 प्रोटॉन, इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 9 प्रोटॉन। जिसका इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो बड़ा तो उसका साइज ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कम प्रोटॉन खींच नहीं पाएंगे, सही से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो साइज बड़ा रहेगा। समझ आई बात? तो सबसे बड़ा किसका हो गया? फ्लोरीन का। कोई डाउट? अब बात आती है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम कहां आएगा इसमें? अब आप ये मान रहे होंगे कि एनायन बड़ा होगा, फ्लोरीन बहुत बड़ा एनायन है। लेकिन एक बात बताओ, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम में कितनी सेल होती हैं? 3। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 थर्ड पीरियड का है, लेकिन इसमें तो 2 ही सेल है। ठीक है, बड़ा हो गया, फैल गया भाई, एनायन की वजह से थोड़ा सा साइज फैल गया, लेकिन तीसरी सेल के बाहर थोड़ा चला जाएगा तो क्या होगा? एल्यूमिनियम बड़ा होगा। किस किस का ठीक था ये? एल्यूमिनियम लगा था। अभी तो तुम बोल रहे थे फ्लोरीन बड़ा होगा। इन चारों में पूछ रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम सबसे बड़ा किस किसने लिखा था? वेरी गुड, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है। और रोंग किस किसने किया? चलो भाई, अभी तो सभी बोल रहे थे फ्लोरीन बड़ा होगा, और रोंग करने वाले में सिर्फ 2 लोग हैं। तीनों में नहीं, मैं चारों में पूछ रहा हूं। समझ आया कि नहीं आया? तो इन तीनों, ये तो कल 2 बार करवाया मैंने, तेरे से ये पूछूंगा इतना ही ठीक है। नेक्स्ट देखो, नोट डाउन हो गया? पहले 6 तक नोट डाउन हो गया? रफ कर दूं? बोलो भाई। चलो फिर नेक्स्ट, लिख लिया गुड़िया? श्वेता, चलो नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट वाले इससे भी आसान है अगर आपको करने आते हैं तो। कैसे किया आपने? नेक्स्ट वाले बताओ क्या आंसर आएगा? पहले का स्मॉलेस्ट साइज बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? बी का। क्यों? जैसे ही आपको कभी भी, चाहे आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, चाहे आपको रेडियस पूछी है, अगर ऐसे लिख के दे रखा है तो क्या करोगे? एलिमेंट लिख लोगे। ये कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। नियोन कहां आ गया? ऑप्शन सी में कौन सा है? नियोन। और ऑप्शन इसमें डी में, ये डी लिख दिया है यहां पे, कौन सा? नाइट्रोजन। तो सबसे छोटा कौन आया? फ्लोरीन। बी आंसर किस किस का ठीक है? ठीक है, और इन्हीं को एग्जामिनर आपको अरेंज करना पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा कौन लिखोगे? सी वाला, फिर सी से छोटा, वेरी गुड, ए वाला, क्योंकि लिथियम आएगा ना। इन तीनों में लिथियम, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन। सबका सही है? नेक्स्ट देखो, इनमें सबसे छोटा कौन होगा? ए। अरे सबसे छोटा हीलियम यार, ये फर्स्ट पीरियड का है, बाकी ये सेकंड और थर्ड पीरियड के। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? सोडियम। और ये क्या है? फ्लोरीन। क्लोरीन, सॉरी। तो सबसे बड़ा कौन होगा? सी और डी में से। सी और डी थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड सेल है,
तो इनमें सी और डी में कौन बड़ा होगा भाई? सी होगा ना, सबसे बड़ा सी, फिर डी, और डी के बाद बी, और सबसे छोटा ए आंसर लगाना था आपको। दोनों किसके ठीक थे? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट करें। तुम इस साइड वाले कर नहीं रहे क्या? ठीक, क्या हो गया, सो रहे हो हैं? ऑर्डर नहीं लिखा तुमने भाई? जब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन पूछेगा इसको लगेगा प्लांट फिजियोलॉजी का पूछ रहा है। ऐसा होगा क्या तेरे साथ एग्जाम में? हैं? गजब कर रहा है यार। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर घर आके बोलो सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक की हिंदी क्या है? सिली मिस्टेक की हिंदी क्या है? मूर्खता पूर्ण गलती। मैं मूर्ख हूं और मैंने गलती की है, आगे नहीं होगा। ये बात अच्छी है, जितनी मिस्टेक करनी है यहीं पे कर लो। मिस्टेक करो, नोट डाउन करो बार बार और बार बार रिवाइज करो। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज? भाई बताओ, 9th का ये क्या है? ए क्या है? ए में नियोन है, बी में ये क्या लिखा है? सोडियम, सी में बोलो फ्लोरीन, डी में क्लोरीन। सबसे बड़ा कौन होगा? क्लोरीन, सोडियम। वेरी गुड, यानी बी वाला सबसे बड़ा, फिर बी वाला सबसे बड़ा, फिर कौन आएगा? बी के बाद डी आएगा ना? अरे थर्ड पीरियड का, फिर ये दोनों सेकंड पीरियड के ए और सी, कौन आएगा? ए, फिर वेरी गुड। 10th क्वेश्चन में क्या आएगा? ये समझ तो आ रहा ना? सेम पीरियड वालों को सेम में रख लो और लेफ्ट टू राइट देख लिया करो। बस एक बात का ध्यान रखो कि इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, और कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये हीलियम, और ये नियोन, और ये लिथियम। सबसे बड़ा कौन? नियोन, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। फिर कौन? फिर कौन आएगा? है सी, फिर लिथियम आएगा। वेरी गुड, फिर फ्लोरीन और हीलियम सबसे छोटा। 10 के 10 किसके ठीक थे? ईमानदारी से बताना। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है ये तो। वेरी गुड, बहुत सही है, समझ आ गया। नेक्स्ट में जैसे इधर देखो, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब इनके सबके साइज को ऑर्डर में लगाना कि सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंटल है। ठीक, इसमें हम वो मैप बना लेंगे जो तुम बनाते हो, इसमें काम आ जाएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि सॉल्ट्रिक वहां काम नहीं आएगी। इसमें अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे याद करो उससे उसको बना के। ठीक है, जैसे मेरा नेम क्या है? सुनील, तो ये तो सुनील का एस हो गया, और ये एन हो गया। थोड़ा सुंदर बनाऊं भाई नेम को, तो नाम के लिए तो दुनिया मरती है ना? सब नाम के लिए जी रहे, अपना नाम करने के लिए। तुम क्यों बन रहे हो डॉक्टर? टीचर के लिए सब बराबर है। ठीक है, चलें आगे। अब चलो इधर देखो, ये देखो, इसमें फिर इसको ना ऐसे जोड़ देना, एस को और एन को अलग मत रहने दो। सुनील नैन हो गया पूरा। सबसे बड़ा साइज इसका, सीजियम का, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर पोटेशियम के बाद बेरियम, बेरियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। तो क्या लिख देंगे ऑर्डर? सीजियम, फिर क्या लिखेंगे बोलो भाई? रुबिडियम, फिर बोलो पोटेशियम, बेरियम, फिर बोलो स्ट्रोंशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, के बाद लिथियम, के बाद वेरी गुड। समझ आ गया? इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। इसके बाद नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन तो हो गया ये। अच्छा ये है ना, ये जो मैं अभी लिखवा रहा हूं, ये नीट में नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, है ना? नीट वाला नहीं पूछता ऐसे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता नीट वाला, है ना? हो गया मुश्किल से 180 में से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया, और हमें 180 के 180 नहीं करने हैं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, रिकॉर्ड बना रहने दो, जिसका है उसका रहने दो। अपने को ना बस
अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो गए, डॉक्टर बनना है, रिकॉर्ड तोड़ने का काम नहीं करना है। रिकॉर्ड तोड़ना बाद में कभी जिंदगी में, अब तो तुम जल्दी से कोटा से निकल लो, सही है ना। तो सबसे पहली बात देखो, इधर देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये लिख दिए मैंने। इनमें सभी में इनका इन दोनों का साइज का डिफरेंस x है, इन दोनों का साइज का डिफरेंस y पिकोमीटर, इन दोनों का साइज का डिफरेंस z पिकोमीटर, ऐसे बोल दे। तो बताओ x y z का क्या ऑर्डर आएगा। तो ये ध्यान रखना है, x का सबसे बड़ा, y का सबसे बड़ा, z का सबसे कम। लिथियम और सोडियम का डिफरेंस x, पोटेशियम रुबिडियम का y, सीजियम फ्रांसियम का z। ठीक, अब हम ये सोच सकते हैं नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, डिफरेंस भी बढ़ेगा, नहीं। समझ आ रही बात। अरे नीचे जाने पे क्या है, डी और एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं, जो जिनका क्या होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, क्या होगा, समझ रहे हो ना। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को। ठीक, तो इसलिए ऐसा ऑर्डर आता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये बताओ, इसका बताओगे आंसर। ठीक है, इधर देखो, फिर लिखो मत अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका होगा। पहला क्वेश्चन पूछ लूं, पहला ऑप्शन, पहला दे दिया मैंने जैसे आपको कि लिथियम और सोडियम, दूसरा सोडियम पोटेशियम, तीसरा पोटेशियम रुबिडियम, चौथा रुबिडियम सीजियम। बताओ किसका है। चलो ठीक है, सोडियम पोटेशियम कौन कौन बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्यों ठीक है बताएगी आकर्षिता। तो फिर लिथियम सोडियम का सबसे ज्यादा क्यों नहीं आ रहा। कहां चली गई तू, सोडियम रुबिडियम तो कहीं भी नहीं लिया। चल ठीक है, एक बार रुक जा, कंफ्यूज हो गए। वो बता, हाँ भाई क्या नेम आपका, आप बताओ। हाँ ओम प्रकाश, बताओ। ओम प्रकाश पेपर में आया था क्या इस बार, नहीं आया क्या। ओम प्रकाश रावत पिछली बार आया, 2018 में आया था एम्स में, एम्स जीके में आया था। पेपर तो दिया नहीं होगा तूने एम्स जीके का। मैं समझा नहीं। वेरी गुड, एक क्लू तो आप यहां से दे सकते हो। ये बोल रहा है, बोला ये सोडियम आपका और ये पोटेशियम, इनके बीच का साइज डिफरेंस इतना कि ये 3 आ गए, और लिथियम और सोडियम के बीच में तो 1 ही आ रहा है। बहुत सही आंसर दिया इसने। ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के बीच में कोई आ ही नहीं रहा है, रुबिडियम सीजियम के बीच में कोई नहीं आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा होगा। देखो इसका एक्चुअल रीजन ये होता है, सोडियम जो है ना, सोडियम में क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है। ठीक, जो पोटेशियम है, पोटेशियम में क्या है, 1s2 2s2 2p6, वैसे ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ना, 3s2 3p6, और 3d क्या होता है, 3d वैकेंट और 4s1। तो 3d वैकेंट होने के कारण, 3d सब सेल वैकेंट होने के कारण जो 4s सेल रहेगी वो थोड़ी दूर रहेगी। बाकी के केस में क्या होगा, अब बात करोगे आप रुबिडियम, ये रुबिडियम है, रुबिडियम कौन से पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में नहीं, कौन से में आया, 5th में आया ना। ठीक, 5th पीरियड में आया, तो इससे पहले 3d कंप्लीट फ्री जा चुकी होगी, तो 3d का शिल्डिंग इफेक्ट कम लगता है, यानी शिल्डिंग इफेक्ट वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाती, और डी और एफ सब सेल जब रिपेल नहीं कर पाती तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उनके साइज छोटे हो जाते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, इसलिए समझ आ रही बात। तो इसलिए इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि हायर सेल्स में एफ, मैं बताऊंगा अभी आपको शिल्डिंग इफेक्ट, वैसे मैं एक बार बता चुका हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, एस पी डी एफ, सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का सबसे कम शिल्डिंग होती है, और जिसकी शिल्डिंग कम सबसे कम होगी उसका साइज सबसे कम होगा। ठीक, क्योंकि भाई शिल्डिंग का मतलब तो ये होता है ना, जैसे ये है, ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं,
शील्ड करते हैं ये इस अट्रैक्शन की वजह से, इसको अट्रैक्ट नहीं होने देते। ये न्यूक्लियस पे जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं और ये बीच में एक शील्ड का काम करते हैं इनके अट्रैक्शन के बीच में, तो इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना कम अट्रैक्शन होगा इस पे, यानी उतना ही दूर रहेगा, और जितना दूर रहेगा साइज उतना बड़ा, तो शील्डिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नीचे वाली सब सेल्स में, नीचे वाले में जब F और D में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनमें क्या रहता है, शील्डिंग कम रहता है, और शील्डिंग कम रहेगा तो समझ आ रही बात है, समझे कि नहीं समझे? ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक यही करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो यहां से समझ आ गया एक बार, तो लिख लोगे ड्यू टू वैकेंट 3D सब सेल। ठीक, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका एम्स 2007 में पूछा गया, उसके बाद 2012 में पूछा गया। तो इसी क्वेश्चन पे एग्जामिनर असर्शन रीजन भी बना सकता है। और क्वेश्चंस करें, जैसे इधर देखना एक बार, मुझे एक बात बताओ, पोटेशियम और कैल्शियम में कौन बड़ा है? पोटेशियम और कैल्शियम में कौन बड़ा है? पोटेशियम बड़ा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। और क्वेश्चन पूछूं नेक्स्ट, पोटेशियम और कैल्शियम 2+ में कौन बड़ा है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 19 प्रोटॉन, इसमें 20 प्रोटॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन को जब 19 प्रोटॉन खींचेगा और यहाँ पे 18 को 20 ये ज्यादा खींचेंगे, तो साइज, तो ये इसका साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशो वहां पे घट गया, इसलिए साइज घट जाएगा कैल्शियम का। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कर दूं K+ और Ca+, क्या बोलोगे? सॉरी, इसमें क्या करोगे? 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन तक तो थर्ड सेल है, और 19th इलेक्ट्रॉन आएगा 4s1 में। नहीं समझे भाई? पोटेशियम का हम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? आर्गन 4s1, और इसका क्या लिखते हो? आर्गन 4s2। अब आपने इसको क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इसका, ये बनेगा, यानी इसमें तो बस आर्गन वाला रह गया साइज, और इसके केस में क्या है, 4s1 रह गया, यानी इसके पास 4 सेल भी है, तो इस साइज किसका बड़ा होगा? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं समझ आया? नेक्स्ट, आगे आगे बोले। इसके बाद जो होता है, देखो एक दो और करवा देता हूं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस। जैसे ये है I और Xe, जिनोन और आयोडीन में बड़ा साइज किसका होगा? जिनोन का होगा, हम ये पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? अगर मैं पूछूं आपसे आयोडीन और जिनोन की कोवलेंट रेडियाई का ऑर्डर बताओ, किसका बड़ा होगा? कोवलेंट रेडियाई, दोनों की ही कोवलेंट बतानी है। एग्जामिनर ने लिख के दे दिया कि आपको कोवलेंट रेडियाई का ही ऑर्डर बताना है, मतलब तुम अब जिनोन को इनर्ट गैस मत मानो, मतलब उसमें वंडर वाल रेडियाई कंसीडर मत करो, कोवलेंट ही कंसीडर करो, भले ही चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि एग्जामिनर ने लिख के दे दिया। तो बड़ा किसका होगा? लेफ्ट टू राइट जाने में घटेगा, तो आयोडीन का बड़ा रहेगा। समझ आई कि नहीं आई बात? क्योंकि एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि कोवलेंट रेडियाई की बात कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन BHU में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन से एम्स पूछ सकता है। तो अभी ये जो बोर्ड पे लिखे हुए ना, ओनली फॉर एम्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? एक और बताऊं आपको, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लिथियम में और आयोडीन में साइज किसका बड़ा होता है? अब सुन, इधर डायगोनली पूछ रही थी, देख भाई, लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और आयोडीन 5th पीरियड का एलिमेंट है। 4th का है 5th का? 5th पीरियड का एलिमेंट, तो आयोडीन का बड़ा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अरे इसमें इसका एक्सप्लेनेशन ये जाता है, लिथियम में एटॉमिक रेडियाई होती है, इसमें कोवलेंट रेडियाई होती है, नॉर्मल पूछे जब आपसे, लेकिन ऐसा नहीं भी पूछेगा शायद, ये एक बार एक जगह पूछ लिया था, है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया। वैसे नहीं पूछता नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन, ना तो ये पूछता, ये पहले कभी पूछे गए हैं, ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन यहां तक तो पूछ सकता आपसे, जैसे ये पूछ सकता है। ये वाले क्वेश्चन फालतू हैं, तुम करना चाहो तो कर लो, बस एक बार रीडिंग लेके छोड़ दो। क्या लिख दिया? अरे इसमें मैंने ये लिख दिया ना, यहां इस वाले को समझा रहा था, ले इसको नीचे लिख ले। मैं ये लिख रहा था, आर्गन है, इसका 4s1 होता है, और इसका क्या है? आर्गन 4s2, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो 4s0 हो जाएगा, इसमें ओनली 3 सेल बचेगी, इसमें ये 4s1। समझ आ रही बात? तो इसमें 4s1, ये 4th सेल हो गई, और इसमें 3 ही सेल है, इसलिए बड़ा है। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? आयोडीन में कोवलेंट ही बॉन्ड होता है वैसे तो,
अरे इसमें जिनोन में नॉर्मली तो क्या होती है, वन डर वाल रेडियाई, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया था, बीएचयू वाले ने आयोडीन और जिनोन दोनों लिख दिया और बोला कोवलेंट रेडियाई का ऑर्डर कंपेयर करो। तो कोवलेंट तो लेफ्ट टू राइट जाने पे घटेगी ना। आपको बोलते फ्लोरीन और नियोन दे दिया और बोल दिया दोनों के कोवलेंट रेडियाई का ऑर्डर कंपेयर करो, तो आप फ्लोरीन का ही बोलोगे ज्यादा। आपको बोल दिया क्लोरीन और आर्गन, अब वो स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कहीं पे वन डर वाल रेडियाई है क्या, मैं आपसे ओनली इतना पूछ रहा हूं कि अगर ये इनमें कोवलेंट रेडियाई है तो बड़ी किसकी होगी, तो कोवलेंट रेडियाई तो लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है। हमने इनर्ट गैसेज की बड़ी क्यों बोली थी, बड़ी इसलिए बोली थी क्योंकि वन डर वाल रेडियाई होती है। समझ आई कि नहीं आई बात, लिखो जल्दी से, हो गया। अब हमें ये समझ में आ गया, ये ध्यान रखना है, ये तो वैसे ही नॉर्मल समझ में आता है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो क्योंकि लिथियम में मेटालिक रेडियाई है, आयोडीन में कोवलेंट रेडियाई होती है। नॉर्मल जब तुमसे पूछे ना तो तुम ऐसे ही मान के चलोगे। समझ आ रही बातें, ठीक। तो वैसे भी अगर आप देखोगे ना, लिथियम और फ्लोरीन का भी डिफरेंस, लिथियम और फ्लोरीन का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें मेटालिक रेडियाई होती है, इसमें क्या होती है, कोवलेंट रेडियाई होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ डिफरेंस ज्यादा मिलता है, चाहे तुम नेट पे चेक करके देखना, पिकोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखें, नेक्स्ट जो आता है, एक और करा देता हूं, ऐसा ही करवा दूं अभी यहीं पे, जब तुम नोट याद करने वाले कर ही रहे हो तो एक और कर लो। जैसे एक क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, नहीं कोचिंग वाले तो पूछते ही रहते हैं फालतू क्वेश्चन, जैसे फ्लोरीन माइनस और हाइड्राइड आयन कौन बड़ा है भाई। अब इसमें तो 1s2 हुआ और इसमें 1s2 2s2 2p6, तो आप बोलेंगे सर ये बड़ा है, सेकंड सेल कंप्लीट हो गई, इसमें फर्स्ट सेल है, लेकिन यहां पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाता। उसका रीजन बताऊं, क्योंकि यहां पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसको 9 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन को केवल 1 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। रेशो कितना आ गया, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन 2:1 आ गया, और इसमें 10:9 है, तो यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। समझ आ रहा है विमल, सबको समझ आ रहा है, हाँ भाई विश्वास, रतन आ रहा है समझ में सबको। तो देखो ये ऑर्डर आएगा, अगर आपसे बात की जाए F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, तो ये अगर ऑर्डर में रख दें तो H माइनस यहां पे लाई करता है, मतलब Br माइनस से भी बड़ा है, लेकिन आयोडाइड माइनस आयन से छोटा है। ये ऑर्डर भी आप एम्स के लिए ध्यान रख सकते हो। तो यहां पे एम्स टफ हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल चीजें से पूछता है, ठीक। जैसे ये थी इधर वाली है ना, मतलब ये वैल्यूज है, यहाँ पे कोई हर जगह कॉन्सेप्ट थोड़ा चल रहा है। अब वो पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता ना जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देखो कहाँ चल रहा है पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को, है ना। तो बेसिक साफ साफ लिख लिया करो, ये एम्स के लिए ध्यान रखना है, नीट में पूछेगा ही नहीं। मैं जहाँ पे बोल दूं ना एम्स के लिए, तो एम्स के लिए लिख लिया करो। सेकंड लिखो ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से सुनना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखवाऊंगा। ENC देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में मान लीजिए कोई इनर सेल है, ठीक, और ये है आउटर सेल, ये आउटर सेल है। समझ आई बात। तो ये जो इनर सेल है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अब न्यूक्लियस तो बेचारा शरीफ सा है, सबको अट्रैक्ट करेगा, ये सबको अट्रैक्ट कर रहा है, इनको भी कर रहा है। सही बात समझ में आ रही। लेकिन यहां पे इन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव, इन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, ठीक। और ये रिपेल करते हैं तो ऐसा लगता है बीच में ये इन दोनों के अट्रैक्शन के बीच में, इन दोनों का अट्रैक्शन, इन दोनों का जो लगाव है उसके बीच में किसका काम कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, शील्ड का काम कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, मान लीजिए यहां से पानी की पाइप लेके ऐसे मैं तुम्हारी तरफ, सबकी तरफ पानी मारूं और बीच में कोई एक मिरर लेके खड़ा हो जाए या कोई प्लेट लेके कुछ भी लेके खड़ा हो जाए, तो पानी तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो उसने किसका काम किया, शील्ड का काम किया ना। समझ आ रही बात, नहीं समझ में आ रही। तो वो जो शील्ड का काम कर रहे हैं, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ आई बात। तो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना, है
व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन, तो उस पे ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा करके, है ना, क्योंकि इंग्लिश आपको पता ही है। ठीक, नेक्स्ट देखो, तो शिल्डिंग इफेक्ट, इसको मैं बार बार SE यूज करूंगा, शिल्डिंग इफेक्ट, समझ आ रही बात। एक होती है शिल्डिंग पावर, शिल्डिंग पावर, तो शिल्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, S सब सेल्स की, या P सब सेल के इलेक्ट्रॉन की, या D के इलेक्ट्रॉन की, या F के इलेक्ट्रॉन की। सबसे ज्यादा शिल्डिंग पावर जो होती है S के इलेक्ट्रॉन की, फिर P के इलेक्ट्रॉन की, फिर D के, फिर F के। इसका रीजन क्या है, बिकॉज S इज स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होता है, तो ये सिमेट्रिकल है, और जितनी अच्छी सिमेट्री होगी तो उतना बढ़िया क्या होगा, शिल्डिंग पावर उतना बढ़िया से रिपेल करेगा चारों तरफ से। और सबसे कम होती है F की, बिकॉज F इज डिफ्यूज शेप, कॉम्प्लिकेटेड शेप है। समझ आ रही बात। अब देखो ये समझ में आया शिल्डिंग इफेक्ट क्या है। अब बात आती है ENC की, तो ENC क्या है, देखो यहां पे ये इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि 10 न्यूटन से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इतना फोर्स नहीं होता वैसे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो मान लीजिए ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स इसको नेट 5 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो बताओ ओवरऑल अट्रैक्शन कितना लगा, 5 न्यूटन लगा ना, क्योंकि 5 न्यूटन से रिपेल हो गया, 10 न्यूटन से अट्रैक्ट हो रहा था, तो वेक्टर बन गया, पढ़ते हो फिजिक्स में। तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा टोटल न्यूक्लियस का, दिस नेट चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डेफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई डाउट है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर शिल्डिंग पावर बढ़ेगी, शिल्डिंग ऐसी लिखते हैं यार, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शिल्डिंग बढ़ेगा तो ज्यादा शिल्डिंग होगी तो ज्यादा दूर जाएगा, रिपेल ज्यादा होगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि ये शिल्ड करेगा तो इसको दूर जाएगा ये, है ना, रिपल्सन से, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। और अगर बात करें ENC की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस पे ENC ज्यादा हो यानी शिल्डिंग कम हो, तो शिल्डिंग कम होगी तो ENC क्या होगा, ज्यादा, एटॉमिक साइज कम होगा। समझ आ रही बात। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ENC, बट एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट। समझ आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को। ठीक, अब शिल्डिंग इफेक्ट का एग्जांपल लेते हैं 3D सीरीज में, साइज ऑफ 3D एलिमेंट्स, 3D सीरीज के एलिमेंट्स की बात करते हैं। आपको पता है साइंस टीचर विनीता करमानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन किस में से भरे जा रहे हैं, इनमें सब में, इसमें 3D1 3D2 3D3 3D4 35 35 ऐसे ऐसे आ रहे नहीं आ रहे। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी है, 4s। अरे जैसे इसका लिखेंगे ना 3D1 4s1 4s2 है ना, तो यहां से 3D1 फिर 3D2 ऐसे, यहां से 3D10 4s2 तक आएगा। आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, 4, तो 4s सब सेल को रिपेल करेंगे 3D वाले। अब D का क्या होता है, जो D का शिल्डिंग इफेक्ट होता है कम होता है, और कम होगा, शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो ENC बढ़ेगा और एटॉमिक साइज, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स D में बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, कम होगा, तो साइज ऐसे घटता जाता है। और हम इसका रीजन क्या बोलते हैं, एज शिल्डिंग, यहां पे क्या बोलेंगे इसको ना, ENC भी बोलते हैं, ENC को Z इफेक्टिव भी बोल देते हैं ना, इसी को यूज करते हैं ना, Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पे जो Z इफेक्टिव है या ENC जो तुम बोल रहे हो, ENC इज मोर देन शिल्डिंग, तो यहां पे इस केस में ENC ज्यादा है शिल्डिंग से। समझ आ रही बात। तो और जब हम यहां पे आते, इस केस में आते आते, अब देखो यहां पे Mn तक क्या था, 3D5 4s2, यानी 3D में सभी इलेक्ट्रॉन एक एक था, और जैसे ही आयरन आएगा, आयरन कोबाल्ट निकिल, यहां पे पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, 3D6 4s2 फिर 3D7 4s2 3D8 4s2। कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात। तो यहां पे रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ENC है और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही बात। और इनका साइज लगभग सिमिलर हो जाता है, जैसे इसका 126 पिकोमीटर बोलोगे तो इसका 125 पिकोमीटर, इसका भी 125 पिकोमीटर, अप्रोक्स सबका सेम हो जाएगा, एक या डेढ़ आधा लगभग
1 पिकोमीटर का डिफरेंस मिलेगा मैक्सिमम। समझ आ रही बात? अब अगर हम इधर की बात करें, इन दोनों का जो साइज होता है 3D10 4s2, कंप्लीटली फिल्ड है, तो अगर पेयरिंग है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, फुल फिल्ड है, तो रिपल्सन ज्यादा, तो इनका साइज वापस बढ़ जाता है दोनों का। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? समझ आ रहा है? तो ऐसे यहां तक साइज डिक्रीज होता है, यहां पे लगभग इनका सेम आ जाता है, फिर वापस साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, ये एम्स में आ सकता है, रीजन बताऊं इसका एम्स में क्यों आ सकता है? देखो एनसीईआरटी से बताता हूं। अपने पास 12th की एनसीईआरटी है, तो 12th की एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में एक ग्राफ दे रखा है। तुम्हारे पास आज 12th की तो नहीं लेके आए होगे ना? लाए हो? मैंने बोला ही नहीं था सॉरी, मैंने तो बोला ही नहीं था ना। ये वाला जो ग्राफ है पेज नंबर 214 पे, तो यहां पे इस ग्राफ में ये 3 लाइनें दे रखी तुम्हें, एक ग्रीन दे रखी है, एक ब्लू कलर की दे रखी है लाइट ब्लू, और एक दे रखी है रेड कलर की। तो ये क्या बता रही है अपने को? ये साइज बता रही है, एटॉमिक साइज। नीचे दे रखा है, देखो ये टिक करके, ये जो डॉट दे रखे, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, ये सब दे रखे हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज हो रहा है आपका लगभग Fe तक, Fe नहीं, ये निकिल तक, Fe तक डिक्रीज हुआ, Fe के बाद लगभग सेम हो गया, Fe कोबाल्ट और निकिल का बिल्कुल सेम दे रखा है। तो निकिल के बाद आप देखोगे ग्रीन लाइन पे कॉपर का साइज बढ़ गया, और कॉपर का साइज और जिंक का और ज्यादा बढ़ गया। अगर आप पूछेंगे कि कॉपर का कितना बढ़ा, कॉपर का अगर इसको ध्यान से कंपेयर करके देखोगे तो थोड़ा सा आयरन से ज्यादा है, थोड़ा सा आयरन से ज्यादा है, हो सकता है 1-2 पिकोमीटर हो। जैसे इसका 126 पिकोमीटर तो इसका 127 पिकोमीटर हो। वैसे यहाँ पे वैल्यूज भी दे रखी है, लेकिन ये वैल्यूज थोड़ी सी गलत है, तो आप इस ग्राफ को ज्यादा सही मानेंगे, ठीक है? क्योंकि अब मैं बोलता हूं आपको एनसीईआरटी पढ़ो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी रहती है एम्स के लिए। समझ आई बात? तो देखो यहां पे मैं बोलूंगा, अगर आपसे पूछा जाए कॉपर को सर कहां रखोगे आप ऑर्डर में अरेंज करें, तो कॉपर को मैं आयरन से आगे रखूंगा, मैंगनीज से पहले रखूंगा। इसी तरह अगर इसमें बात की जाए जिंक की, तो जिंक जो आपका आ रहा है, जिंक आएगा यहां पे तीसरे नंबर के बाद, यानी वेनेडियम के बाद आएगा। वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में आएगा। जब आप कंपेयर करके देखोगे, यहां पे स्केल रख के देखना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका जिंक आ जाएगा। समझ आ रही बात? यानी स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर क्या आएगा मैंगनीज के बाद? कॉपर, फिर आयरन, और इनका तो लगभग बराबर रहता ही है। समझ आई? सबसे छोटा साइज निकिल का हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? तो आपने ऐसा देखा होगा, कभी ऐसा एरो लगा दिया, कभी ऐसा एरो लगा दिया, तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आज? इसके बाद अगर आप देखेंगे 2 ग्राफ और इसमें दे रखे हैं, वैसे 3D सीरीज ही पूछी जाएगी आपसे ओनली, बाकी पूछेगा भी नहीं। 4D और 5D सीरीज का जहां पे इसके डॉट्स आ रहे हैं, देखो इनसे बड़ा साइज है, लेकिन डॉट इनसे थोड़े ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि 4D के ज्यादा, 4D वाले क्या है? 5th पीरियड के एलिमेंट है। अरे 4D वाले क्या है? 5th पीरियड के एलिमेंट है, तो 5th पीरियड वाले तो 4th पीरियड से बड़े होंगे, ठीक? तो उससे बड़े तो है, लेकिन ऑर्डर यही आएगा। मतलब पहला एलिमेंट यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां पे 10वां आ रहा है, लास्ट वाला तो यहां, उसमें भी यही आएगा। तो कंपैरिजन करके देख लोगे। वैसे कभी पूछता भी है अगर एग्जामिनर, ओनली 3D के पूछेगा। अगर 4D के भी पूछ लेना, तो हम उसके नीचे लिखते हैं स्कैंडियम, ये पूरी, फिर उनके नीचे यही ऑर्डर लिख के इसका उनके एलिमेंट्स को अरेंज कर देना। कर लोगे? ये लिख के दिखाओ उनको भी, कोई जरूरत नहीं है ना भाई। स्कैंडियम के नीचे क्या आता है? यट्रबियम, उसका साइज यही आएगा, ठीक? और यहां पे स्कैंडियम, फिर क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर हमने लिखा जिंक, तो यहां पे क्या लिखोगे? यट्रबियम, फिर यारी जरा निभाना मौत तक, वो नहीं आएगा। अब इसका लास्ट वाला क्या आएगा? कैडमियम आएगा। तो ये ऑर्डर आएगा, मतलब इसका यहाँ पे 10th नंबर वाला आया 4th में, तो वही ऑर्डर आएगा। और इसके ये बीच वाले सेम है, तो इनका भी सेम आएगा। क्योंकि आप इसमें देखना, मैं आपको समझ आ जाएगा पूरा मैं क्या बोलना चाहता हूं। समझ आ रही बात? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। मैं तुम्हें जो मैं लिखवा रहा हूं ना, वो सही है। जो तुम्हें मैं लिखवा रहा हूं ना, वो सही है, ठीक? क्योंकि तुम इधर उधर से करोगे अलग अलग बुक में, मैंने भी ये रिजल्ट देखे हैं, हर जगह अलग अलग है। लेकिन मैंने लास्ट में आगे डिसाइड किया कि हम एनसीईआरटी के ग्राफ की मानेंगे। एनसीईआरटी में भी अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी के डेटा मैच करोगे ना, मैच नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें जो सही है वही सही है बता रहा हूं, तो आप जो मैं बता रहा हूं वही फॉलो करें। हाँ, नीचे वाला, तो जिंक यहां कैसे आया? अरे जिंक का साइज होता है इससे बड़ा,
एक्सपेरिमेंटल है ये। अरे है तो ये एक्सपेरिमेंटल, हम बना रहे ना थियरी, तो ऐसे घटेगा ऐसे बढ़ेगा, तो यहां आके हमारी थियरी फेल हो जाती है। ठीक, हाँ सही है, ये ऑर्डर सही है। बस वैसे आपको ऐसा ही पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है भाई? देखो भाई, जो एफ ब्लॉक की हम बात करते हैं, एफ में जब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ये ऑर्डर आता है n-2 f, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। समझ आ रही बात? और अगर बात करें n-1 डी में 0 से 1, वो एक्सेप्शन भी आता है कि में 2 आए थे, है ना, हमने देखा था, उसके कोई मतलब नहीं, अपने को काम से मतलब अब NH2। तो जब एफ सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं तो भाई क्या होता है? एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एफ सब सेल, एफ फिल्ड इन एफ सब सेल। अब एफ सब सेल में आप 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो, और अभी हमने देखा था एफ सब सेल का सबसे कम सील्डिंग है, और एफ सेल का सबसे कम सील्डिंग होगा तो सबसे कम रिपेल करेगा, रिपल्सन कम होगा, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इससे साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। जहां पे एफ सब सेल आ जाएगी तो उसके बाहर की जो सेल होगी, मान लीजिए जैसे हम लेंथेनॉइड में क्या करते हैं, 4f सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 4f के बाहर 5d होगी और 6s होगी, तो 4f में जब 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं हम, आप 4f में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते जाओगे, उसका सील्डिंग घटता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप 4f में फिलअप कर रहे हो, उसका सील्डिंग कम है, रिपल्सन कम है, लेकिन साथ के साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। नहीं समझे? अरे अगर आपने 14 इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में डाल दिया तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी तो बढ़ गए। अब एफ सब सेल को क्या करना चाहिए था कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे ताकि वो दूर जाए, लेकिन वो काम वो करती नहीं है, क्योंकि उसकी सील्डिंग पावर क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए, और साथ के साथ पैरेलल क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, तो क्या हुआ? उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज घटेगा, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक बार समझाऊं दोबारा? जैसे सोचो, यहां पे ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये 1 2 3, मान लीजिए 4th सेल है, ये 5th सेल है, ये 6th सेल है, तो यहां पे एफ सब सेल में हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 4f में, 4f में हमने यहां पे 4th सेल में 4f सब सेल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हमने, तो इसमें जब हम मान लीजिए 1 2 3 4 14 तक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे यहां पे क्या बढ़ेंगे? प्रोटॉन बढ़ेंगे, और ये सब सेल बाहर रिपल्सन अच्छा नहीं कर पाती है, इसकी सील्डिंग पावर कम है, ये सील्ड नहीं कर पाती। जो ये इलेक्ट्रॉन पे ये अट्रैक्शन है, बाह्य इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसको ये सील्ड नहीं कर पाती, उस अट्रैक्शन को। समझ आ रही बात? तो यानी उस पे ये अट्रैक्शन बना रहता है, और पैरेलल इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है? साइज वो श्रिंक हो जाती है। वो नहीं समझ में आई? कोई डाउट है क्या? तो इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 14 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एफ सब सेल विच हैव पुअर शील्डिंग। सही है? यही तो मैंने बोला अभी। हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? कंसिक्वेंसेज यानी रिजल्ट, कंसिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, पहला 3D 4D और 5D, ये 3 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक में। तो 3D में कोई एफ सब सेल होती क्या? 4D में होती क्या? 5D में होती है 4f सब सेल। तो जब 5D में अब क्या होना चाहिए? देखो 3D नीचे आता है, 3D आता है, फिर 4D आता है, सबसे नीचे 5D आता है। ये 4th पीरियड का n = 4, ये n = 5, ये n = 6 का, यानी ये 6 सेल आएगी इसमें, इस पीरियड में 5D सीरीज में 6s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी मत लिखो। तो क्या होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्या होगा? ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना नीचे वाला इस पीरियड की, लेकिन क्या होता है इससे पहले इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे गए
उनकी शील्डिंग पावर होती है कम, तो इसलिए इसका साइज ज्यादा ना होकर के इन दोनों का साइज लगभग सिमिलर हो जाता है, लेकिन 3D से दोनों का ज्यादा होता है। बात समझ में आई? होना ये चाहिए था 3D से ज्यादा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का, लेकिन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों का साइज क्या हो गया, लगभग सिमिलर। समझ आई बात? तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्कैंडियम साइंस टीचर विनीता करमानी मन फे को, यह हटा दो अब यहां से, नी क्यों जान जलाती हो, सही है। फिर यह क्या आएगा, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रा पड़े आग में कूद जाना, सही है ना। इसके बाद क्या आएगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? अब बताओ, तो हम बोलेंगे ये 3D से, ये 3D है, ये 4D, ये 5D, सबसे छोटा साइज 3D का, और फिर इन दोनों का सिमिलर। लेकिन पहले ग्रुप में क्या होता है, यहां पर क्या लिखेंगे, जो लेंथेनम है, लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है, जिनोन 4f0 5d1 6s, ये लिखा जाता कि नहीं लिखा जाता। तो अब एक बात बताओ, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? 4f में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, और इस ग्रुप का ऑर्डर सीधा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता है। और ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ये तो हो गया साइज का ऑर्डर, और जब आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये ध्यान रखना, उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता। लेकिन नेक्स्ट अगर हाफनियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 72, इसमें क्या आता है 4f14, जिनोन के बाद 4f14 5d1 और 6s2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें क्या है, 4f का ये क्या लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इन दोनों का साइज बराबर हो जाएगा, लेकिन इनसे ज्यादा होगा। तो ये सब में ऐसा ही होगा, अब 3D का सबसे कम और 4D 5D का बराबर। इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसा बोलते हैं हम लोग। लेकिन इधर देखना, अब अगर हमें एग्जैक्ट पूछा जाए ज्यादा किसका होगा, ये तो हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण बता रहे हैं कि लगभग सेम होगा, लेकिन ज्यादा फिर भी 5D का रहेगा। ऐसा नहीं कि 5D के एलिमेंट्स 4D से छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात हमें इस ग्राफ से पता चल रही है। इस ग्राफ से कैसे पता चल रही है बोलो? इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे, वही पेज नंबर 214 है, एनसीईआरटी का डी ब्लॉक का 12th की एनसीईआरटी। इसमें क्या है, जो नीली लाइन है 4D सीरीज की और रेड लाइन है किसकी, 5D की। तो रेड लाइन हर जगह उससे ऊपर है नीली लाइन से, यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक साइज थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। लेकिन हम ये बोलते हैं जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, तो इसलिए रेड लाइन और वो नीली लाइन बिल्कुल पास पास है, लेकिन है 5D का ही ज्यादा। लेकिन आप हमेशा यही करेंगे कि ये ज्यादा होता है। समझ आई कि नहीं बात? इसमें कोई डाउट है? अब बात आती है एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट की, मेनली लेंथेनॉइड की बात की जाती है। तो लेंथेनॉइड में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं वो, ला हफ्ता नहीं, वो करते ना, सीने पर नदिया प्रेम की समाई और यूं ही गद गद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, ये आता है। तो इनके साइज का ऑर्डर हमेशा, अब इसमें क्या हो रहा है, इधर जाएंगे हम, इसमें एफ में 1 2 3 4 ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, तो एफ में जितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो उतना कम शील्डिंग लगेगी, यानी उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना अट्रैक्शन, तो साइज घटता जाएगा। तो इस ऑर्डर में घटता आएगा नहीं आएगा? कोई डाउट है क्या? लेकिन यहां पे आप एक बात ध्यान रखोगे, इसमें एक एक्सेप्शन ये होता है, यूरोपियम का साइज सबसे ज्यादा होता है ईयू का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ आई बात? हमेशा ये ध्यान रखना, ओनली यूरोपियम आगे आएगा, ये पूछ सकता है आपसे। और इसमें 4f7 होती है ना, इसलिए कोई इसका कोई मेन रीजन नहीं है, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अलग से बस आपसे सीधा ये पूछा जाएगा, कोई रीजन पूछेगा नहीं। रीजन पूछे तो हाफ फील्ड सब सेल है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करती नहीं, ज्यादा रिपल्सन यहाँ पे होता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक। इसका कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सुनो, इधर सुनो। जो हम क्या करते हैं, जैसे इनमें है ना, इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
इनके जो हम कैटायन बनाते क्या बनते हैं, सीरियम 3+, है ना, Pr3+, ND3+, PM3+, सबके एनायन कैटायन ऐसे बनेंगे ना, SM3+, EU3+, GD3+, GD3+, और फिर TB3+, DY3+, HO3+, ER3+, और TM3+, YB3+, और LU3+। इस केस में क्या होता है, इधर सुनो, अभी ध्यान से सुनना। इनमें हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो थे, डी में कहीं पे 1 और एस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 5D में कहीं कहीं 1 आ रहा था ना, जैसे हमने लिखा भाई 4f 5D में कहीं 0 से 1 तक आ सकता है, इसमें 2, तो ये इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शिल्डिंग किस पे लगेगा, किसी पे नहीं, सीधी सी बात है, नीचे जाने पे साइज क्या जाएगा, घटता जाएगा। ओनली एफ सबसेल का अपने आप में शिल्डिंग लगेगा, एफ सबसेल का खुद का ही शिल्डिंग कम होगा खुद में ही, और साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। एनसीईआरटी में एफ ब्लॉक में इसका क्या दे रखा है, तुम्हें डायग्राम दे रखा है। एफ ब्लॉक में ये देखो, ये दे रखा आपको पेज नंबर 228 पे, एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी 228 पेज नंबर पे ये ग्राफ दे रखा है, देखो लगातार घट रहा है। कर लोगे इसको, कोई डाउट तो नहीं है। और अगर आप बोले सर उनका क्या करें एक्टिनोइड का, तो एक्टिनोइड में भी हम उसको एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि 7 पीरियड के एलिमेंट्स के जो होते हैं उनका ऑर्डर अपने से इतना नहीं पूछता है, समझ रही बात। तो एक्टिनोइड का करना चाहो तो एक्टिनोइड में भी वही साइज लगातार घटता जाएगा, उनमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। मेन था लेंथेनोइड का, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिखवा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है, नेक्स्ट देखो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। 3D सबसेल होती है जो 3D में, देखो अब हम क्या करेंगे, जब D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो D सबसेल का 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डी सबसेल, सेम लिखना है। डी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो इसका क्या होता है, विच हैव पुअर शिल्डिंग, समझ आ रही बात। हेंस ENC इंक्रीज और साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया अभी था आपको, समझ आई बात। तो लेकिन इसके रिजल्ट क्या आते हैं, रिजल्ट पढ़ो, रिजल्ट क्या आते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हम यहां लिखते हैं बोरोन फैमिली, ये बोरोन फैमिली है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये अपना सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, और ये सिक्स्थ पीरियड, ऐसा ही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हम बोलेंगे नीचे जाएंगे तो साइज ऐसे बढ़ता है, कोई डाउट, समझ आई बात। लेकिन अगर आप गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो। आर्गन, आर्गन में 18, 3D10, सही है, 4s2 4p1, यही होता है क्या, पक्का समझ आया सबको। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसमें गैलियम का, तो इसमें क्या होगा भाई, यहां पे ये जो गैलियम है तो इसमें 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स आए 10, तो इनका शिल्डिंग कम लगता है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल, आउटर मोस्ट सेल 4s के 4s और 4p, फोर्थ सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पाता, सील्ड नहीं कर पाता, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से सील्ड नहीं कर पाता, इसलिए उन पे क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। भाई ये मान लीजिए ये देखो, ये फोर्थ सेल है, ये फोर्थ है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन है, क्या करना चाहिए था कि न्यूक्लियस से इनके अट्रैक्शन को कम करे, यानी इनको रिपेल करे, तभी तो कम होगा अट्रैक्शन, बीच में शील्ड का काम करे, और वो शील्डिंग पावर होती है इनकी कम, समझ आई बात, कोई डाउट है क्या। तो शील्डिंग पावर कम होने की वजह से क्या होगा, इनके ऊपर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ आ रही बात। तो इससे पहले जो ये आई ना 3D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे गए,
तो उनके कारण क्या होता है, शिल्डिंग हो जाता है कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज क्या बोलेंगे, घट जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? यानी हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ आई बात? सिमिलरली अब ये जो थैलियम आ रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, यहां लिख देता हूं इसको। ये जो लिखा ना मैंने भाई 3D की बात है, इनका शिल्डिंग इफेक्ट कम, ईएनसी बढ़ा, और ईएनसी बढ़ा तो एटॉमिक साइज घटा। समझ आई बात? अब नेक्स्ट जो है थैलियम और इंडियम, ध्यान से सुनना। थैलियम और इंडियम, थैलियम में सिक्स्थ उस पीरियड का एलिमेंट है, तो सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट, तो सिक्स्थ पीरियड में 4f सेल आई होगी, 4f सब सेल आई होगी, सॉरी सब सेल बोलना है। तो यहां देखो, इधर देखो एक बार, इधर पीरियोडिक टेबल में देखो, इधर फोकस करो। 4f में यहां पे देखो, इससे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनमें सब में 4f कंप्लीट है। लेंथेनम से के बाद ये लेंथेनॉइड्स आ चुके हैं, तो लेंथेनाइड में 4f सेल सब सेल कंप्लीट हो गई, तो फिर ये थैलियम आएगा। तो 4f का क्या होगा, 4f का शिल्डिंग कम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनका साइज क्या होता है, लगभग सिमिलर हो जाता है। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? ठीक, तो यहां पे क्या बोलेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? यहां पे इन दोनों के केस में क्या बोल दोगे, इसके केस में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आ रही बात? सिमिलरली सेम केस होता है यहां पे, जो कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो इसमें ना जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत घटिया होता है, ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि डी की शिल्डिंग कम होती है ना, एफ की बिल्कुल ही कम होती है, तो ये नीचे जाने पे बढ़ेगा। आप यहां पे जैसे ये नहीं बोल सकते जर्मेनियम का साइज छोटा हुआ सिलिकॉन से, बड़ा होता है, इनका लगभग बराबर। लेकिन कभी भी आपको रिजल्ट लिखना है तो रिजल्ट अल्टीमेटली ऐसा लिखा जाएगा। देखो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इन सबको मैंने ऐसा लिख दिया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऑर्डर पता क्या आएगा, थैलियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता कि इंडियम से छोटा हो गया। कुछ लोग, कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ाते कि इंडियम बड़ा है थैलियम छोटा है, जो रोंग है। नीट ने 2018 में यही किया था, ये बड़ा आएगा भाई, और लेकिन गैलियम छोटा आएगा, ये श्योर है। तो गैलियम को क्या कर दोगे, छोटा कर दो, किससे, एल्यूमिनियम से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नीट ऑलरेडी ये खेल खेल चुका है। अगर आप यहां पर जाकर एनसीईआरटी में चेक करेंगे, एनसीईआरटी में हम अगर चेक करें, बोरोन फैमिली वाली जो एनसीईआरटी है, ये इसमें आपका आएगा पेज नंबर 310 पे, 11th एनसीईआरटी 2। यहां पे अगर आप साइज चेक करेंगे, 88 पिकोमीटर इसका है, बोरोन का 143, फिर 135, 167 और 170। मैं बता देता हूं आपको, 88 पिकोमीटर आपका इसका है, पिकोमीटर में लिख रहा हूं, गैलियम का 135, इसका 143 पिकोमीटर, इसका 167 पिकोमीटर, और इसका 170 पिकोमीटर। क्या हम 170 पिकोमीटर को कम बोलेंगे? तो ऐसे एग्जामिनर एनसीईआरटी के डेटा यूज कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी के सारे डेटा रटो, जो डेटा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, मैं करवा दूंगा। समझ आ रही बात? आप तो बस टेस्ट करो और ये नोट्स पढ़ो अच्छे से, टेस्ट और नोट्स नहीं छोड़ने अपने एक भी, ठीक है? अब इसके बाद देखो, अगर इसकी बात करें तो इसका तो सीधा ही ऑर्डर लिखा जाएगा। इसका लिख लोगे ना सीधा सीधा, कहे सीता जी सुने प्रभु, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसका बिल्कुल यही आएगा। एक क्वेश्चन और करा दूं आज का, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो रिपीट होगा, रिपीट हो सकता है चाहे एम्स में हो चाहे नीट में, लेकिन है एम्स लेवल का क्वेश्चन, करवाऊं? तो एम्स में देखो क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ionic size of boron family elements।
देखो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, या इसको उधर लिखूं, ये लिख दूं, या फोकस करना एक बार। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अब तो फोर्थ ही आएगा क्योंकि फोर्थ अब लिखा है। समझ आ रही बात। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हम उसने पता है क्या किया एग्जामिनर ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज ऑफ बोरॉन फैमिली। आयोनिक साइज का ऑर्डर पूछ रहा है, यानी तुमसे पूछ रहा है, इधर जगह ही नहीं, ये लिखा नहीं ना तुमने अभी तक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका कैटायन क्या बनता है, 3+ बनता है सबका। तो इसका इनका ऑर्डर पूछ रहा है वो। अब आप पढ़ रहे थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी सेल में पढ़ रहे थे, आउटर मोस्ट सेल में 4s और 4p में, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल ही लिए, तो शिल्डिंग इफेक्ट और एएनसी किस पे लगेगा, आउटर मोस्ट सेल पे लगा रहे थे ना, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सीधी सी बात है नीचे जाने पे हमेशा साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ। ये आपका आईआईटी एडवांस का 2016 का क्वेश्चन था। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसमें कोई डाउट दुख दर्द नहीं है ना, तो समझ आया अच्छे से। बताओ भाई, कोई कुछ किसी को पूछना है, नहीं पूछना ना, ध्यान रखना। एग्जामिनर ने पता क्या किया, मिस्टेक क्या करवाई, देखो एग्जामिनर ने ये बोला यहां पे आयनिक साइज, अब हम क्या करते, हम सीधा ऑप्शन देखते हैं, अच्छा साइज का सर ने बताया था, ये वाली गलती मत करना, इंडियम का और थैलियम का उल्टा मत कर देना, बस एल्यूमिनियम का और गैलियम का होगा, आपको सीधा याद आएगा, और आप ऑप्शन कौन सा लगाओगे, बी लगा दोगे, जो कि गलत है। अरे उसने एटॉमिक साइज पूछा ही नहीं है, उसने आयोनिक साइज पूछा है, उसने कैटायंस का साइज पूछा है। समझ आई कि नहीं आई, बोलो भाई। आयोनिक साइज पूछेगा जब, ये ध्यान रखना है। तो आयोनिक साइज चाहे इनका हो चाहे इनका हो, ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है ना डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, किसी कोई डाउट, ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया। तो एटॉमिक रेडियाई जहां भी दे रखी आपके एनसीईआरटी में ना, और अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक्स, नोट डाउन कर लो अब।